इट इज स्टिल सेक्शन 1 बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, और इसका चैप्टर 3 जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सारा इंट्रोडक्शन है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया था कि जिन लोगों का फर्स्ट में मिस हो गया है वो इसके अंदर पढ़ लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Microorganisms are generally regarded as living forms that are microscopic in size, that are relatively simple, that are usually unicellular in structure. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साइज में माइक्रोस्कोपिक हो, रिलेटिवली उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है वो सिंपल हो, और वो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं स्ट्रक्चर में। अब ये दो टर्म्स हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक और एक है यूनिसेलुलर। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं और दो डिफरेंट चीजों को डिस्क्राइब करती हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, और यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सिंगल सेल मौजूद है। ये दोनों आपस में क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कॉलोनियल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने के बावजूद, यानी तब वो फिर यूनिसेलुलर नहीं रहते, डिफरेंट सेल्स में वो एग्रीगेट होकर कॉलोनीज डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जो उनकी कॉलोनी है उसको भी, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो साइज में माइक्रोस्कोपिक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली सिंपल है, और मोस्टली वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन रियरली दे कैन बी कॉलोनियल। कॉलोनियल भी हो सकते हैं कि वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, Now, microorganisms are a heterogeneous group of several distinct classes of living beings. अभी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये कोई एक क्लास नहीं है या ये कोई एक फाइलम नहीं है जिसके अंदर हम इनको प्लेस करें, बल्कि एक डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब है कि डिफरेंट तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और इनको हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ओवरऑल, उसमें 3 डोमेन्स हैं या 3 सुपर किंगडम्स हैं। एक यू बैक्टीरिया है, एक आर्किया है, और एक जो है वो यूकैरिया है। इनमें से जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना किंगडम जो है वो आर्किया है, उसके बाद यू बैक्टीरिया है, और फिर यूकैरिया है। और इसमें जो एवोल्यूशन है वो अगर हम तरतीब से देखें, पहले आर्किया है, फिर यू बैक्टीरिया है, फिर यूकैरिया है। यूकैरिया की एवोल्यूशन जो है वो यू बैक्टीरिया से नहीं हुई बल्कि आर्किया से हुई है। इसमें से जो आर्कियंस हैं और जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सुपर किंगडम्स हैं या प्रोकैरियोटिक डोमेन्स हैं, और जो यूकैरिया है इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए जाते हैं वो बेसिकली कौन से हैं? वो यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। ठीक है, इन डोमेन्स के अंदर फिर आपके पास 5 किंगडम्स आते हैं। पहला जो है वो किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा जो है वो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आता है। इसके अंदर सारे के सारे जो है वो बैक्टीरिया हमारे पास इंक्लूडेड है। उसके बाद जो आगे आपको 4 किंगडम नजर आ रहे हैं वो यूकैरिया है। ठीक है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी है और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी है। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उसको फिर हम ओवरऑल ग्रुप करते हैं एज प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर बात में। ठीक है, जो फंजाई है, फंजाई जो है वो एक सेपरेट किंगडम है जिसको हम किंगडम फंजाई कहते हैं। ये भी यूकैरियोटिक है, इसके अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी है। जो फंजाई में एक फेमस यूनिसेलुलर फॉर्म है जिससे सब हम लोग वेल नोन है, वो क्या है? वो यीस्ट है। ठीक है, फिर किंगडम प्लांटी जो है, अगेन ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन ये मल्टी सेलुलर हैं और ये प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जो आते हैं। ठीक है, और जो एनिमेलिया है उसमें सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। तो ये आपके पास एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 डोमेन्स हैं और 5 किंगडम्स हैं। इन डोमेन्स के अंदर से जो बैक्टीरिया और आर्किया है ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो यूकैरिया का जो किंगडम है उसके अंदर जो प्रोटिस्टा है, कुछ फॉर्म्स ऑफ फंजाई जो है या जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया जो है वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ वन और द अदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोकेमिस्ट्री। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर या तो एक सेल है या एक से ज्यादा सेल है। अब वो जो सेल है उसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, या वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या वो यूकैरियोटिक सेल होता है। किस चीज पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं? इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इनकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं और आर्किया आते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यहाँ पे आपके पास डोमेन यूकैरिया आती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? प्रो मींस बिफोर,
एंड कैरिया मींस न्यूक्लियस बिफोर द एडवेंट ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो है जिनके अंदर प्रो या प्रिमिटिव न्यूक्लियस मौजूद है, यानी वहां पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद नहीं हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है, वहीं पे डिस्पर्स्ड होता है। और सेकेंडली इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं? एक तो जो आर्कियंस हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स। इन एडिशन ऑल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डोंट कंटेन क्लोरोफिल, बट इन कंट्रास्ट ब्लू ग्रीन एल्गी पोजेस क्लोरोफिल। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों जो हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, वो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर एंड डू नॉट शो ट्रू ब्रांचिंग एक्सेप्ट इन द सो कॉल्ड हायर बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटेलिस। इनके अंदर जो है वो ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर कोई जो है वो ब्रांचिंग हमें एज सच नजर नहीं आती। लेकिन जो एक्टिनोमाइसिटेलिस हैं, जिनको हम हायर बैक्टीरिया कहते हैं, वहां पे आपको ट्रू ब्रांचिंग जो है वो नजर आ सकती है। अदरवाइज एक यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर एक ही सेल मौजूद होता है, कोई आपको ऐसे ब्रांचेस जो है वो नजर नहीं आती। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपके पास यूकैरियोट्स की है। यू का मतलब है ट्रू एंड कैरिया अगेन मींस न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इसके अलावा इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है वो भी मौजूद है। इसके अंदर आपके पास कौन से आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी एल्गी हैं वो यूकैरियोट्स हैं। फंजाई हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स। Three fundamental characteristics are often considered to distinguish prokaryotes from eukaryotes. अब तीन distinguishing characteristics हैं, fundamental characteristics हैं, जिसकी बेसिस पे हम eukaryotes और prokaryotes को एक दूसरे से differentiate कर सकते हैं। नंबर वन इज small size। जो prokaryotes हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। ठीक है, सेकेंडली जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपको सिर्फ राइबोसोम्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको जो है वो वेसिकल्स मिल सकते हैं, वैक्यूल्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो मौजूद नहीं होगी। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है, फिर हमारे पास गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर यहाँ पे जो है आपको लाइसोसोम्स मिलते हैं। सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सब के सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास क्या आता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक डिस्टिंग्विशेबल एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है।